अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। आज हम अर्तुगरुल गाज़ी के मशहूर ड्रामे की क़िस्त नंबर 15 का मुकम्मल खुलासा लेकर हाजिर हुए हैं। यह क़िस्त ईमान, क़ियादत, कुर्बानी और इंसाफ की जंग से भरपूर है। चलिए शुरू करते हैं, जहां अर्तुगरुल की निगाहों में मुस्तक़बिल की रोशनी और दुश्मन के लिए एक नया तूफ़ान छुपा है। क़िस्त का आगाज़ का कबीले की रात से होता है। आसमान पर चांद चमक रहा है, मगर ज़मीन पर अंधेरा छाया हुआ है। कबीले में खौफ और बेचैनी की फिजा है, क्योंकि दुश्मन अब बहुत करीब आ चुका है। हीमा अना दुआ कर रही है और हलीम खातून खामोशी से अर्तुगरुल के खेमे के बाहर बैठी है। इनकी आंखों में खौफ भी है, मगर ईमान इससे कहीं ज्यादा मजबूत। खेमे के अंदर अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ नक्शे देख रहा है। वो कहता है, हमारी तलवारें तब तक कामयाब नहीं होंगी जब तक हमारे दिल ईमान से रोशन नहीं हो जाते। ये जुमला क़िस्त का मरकजी पैगाम है। दूसरी तरफ दुश्मन के खेमे में कमांडर बेशनोस अपने सिपाहियों को तैयार कर रहा है। वो कहता है, अगर हमने इस रात अर्तुगरुल को ख़त्म न किया तो वो कल हमें ख़त्म कर देगा। लेकिन इसे मालूम नहीं कि इसके अंदर का एक सिपाही दरअसल अर्तुगरुल का जासूस है। तुरगत इस सिपाही के जरिए बेशनोस के मंसूबे की खबर अर्तुगरुल तक पहुंचाता है। अर्तुगरुल रातों रात अपने साथियों बामिसी, तुरगत और दोगुन के साथ एक खुफिया हमले की तैयारी करता है। इसी दौरान कबीले में इख्तिलाफात बढ़ने लगते हैं। कर्तुगुलू और उसके हिमायती अर्तुगरुल पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो दुश्मन के साथ खुफिया राब्ते में है। वो हीमा अना के सामने आकर कहता है, अर्तुगरुल कबीले को जंग में झोंक देगा, हमें बचाने वाला कौन होगा? हीमा अना गुस्से में कहती हैं, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं, वो अर्तुगरुल की गैरत को कभी नहीं समझ सकता। ये मुकालमा क़िस्त को रूहानी और जज्बाती रंग देता है। रात गहरी हो चुकी है। अर्तुगरुल अपने घोड़े पर सवार होता है, तलवार को चूम कर आसमान की तरफ देखता है और कहता है, आओ अल्लाह, अगर मेरा रास्ता हक का है तो मुझे कामयाबी अता फरमा। फिर एक जोरदार हमला होता है। कार सिपाही दुश्मन के खेमे पर टूट पड़ते हैं। तलवारों की आवाजें, घोड़ों की दौड़ और अर्तुगरुल का नारा, अल्लाह अकबर, फिजा में गूंज उठता है। बामिसी दुश्मन के एक गिरोह को खत्म कर देता है, जबकि तुरगत अपने हाथों से दुश्मन के कमांडर को जख्मी कर देता है। अर्तुगरुल खुद बेशनोस का सामना करता है। एक लंबी और जबरदस्त लड़ाई के बाद अर्तुगरुल उसे शिकस्त देकर गिरफ्तार कर लेता है। वापसी पर अर्तुगरुल को मालूम होता है कि कबीले के अंदर से कोई शख्स दुश्मन को खबरें दे रहा था। यह खबर सुनकर हीमा अना के चेहरे पर सदमा छा जाता है। तहकीकात के बाद अर्तुगरुल को पता चलता है कि गद्दार वही शख्स है जिस पर सबसे ज्यादा एतमाद था। कर्तुगुलू, कबीले के सब लोग दंग रह जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, गद्दार तलवार से नहीं, अपने ज़मीर से मरता है। कर्तुगुलू को कबीले के सामने लाया जाता है, मगर अर्तुगरुल उसे कत्ल नहीं करता, बल्कि कहता है, इंसाफ तलवार से नहीं, ईमान से किया जाता है। तुम्हें तुम्हारे ज़मीर के हवाले करता हूँ। ये लम्हा क़िस्त का सबसे ताकतवर सीन है। सुबह तुलू होती है। कबीले में सुकून वापस आता है। बच्चे खुश हैं, औरतें खेमे संभाल रही हैं और सिपाही अगली जंग की तैयारी कर रहे हैं। अर्तुगरुल कबीले के दरवाजे पर खड़ा आसमान की तरफ देखता है और कहता है, ये जंग जमीन के लिए नहीं, ईमान के लिए है, और ईमान की जंग कभी खत्म नहीं होती। फिर पस मंजर में अर्तुगरुल की तलवार सूरज की रोशनी में चमकती है और नाजरीन जान जाते हैं कि अगली क़िस्त में एक नई कहानी, नई आजमाइश और नई फतह होने वाली है। ये थी क़िस्त नंबर 15, ईमान, वफादारी और क़ियादत की मिसाल। अगली क़िस्त में अर्तुगरुल एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहा है जो इसकी ज़िंदगी का रुख बदल देगी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें एंशंट टेल्स उर्दू, जहां हम तारीख़ को जिंदा करते हैं, दिलों के साथ।